चाकिर और ज़ैनब, गांव की मिट्टी में अगती मोहब्बत। 19वीं सदी के अवाखिर में दरियाए सुनत के किनारे वाक़ई एक कदीम गांव गंदवाह में चाकिर नामी एक मेहनती किसान अपनी ज़मीनों पर काम करता था। चाकिर की जवानी गांव के मामूलात में गुम थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई अधूरी दुआ हो। वो नरमगो, सादा, लेकिन मजबूत इरादों वाला था। ज़ैनब, वही गांव की एक लड़की जिसका बाप गांव का नंबरदार था। नर्म मजाज, हया की चादर में लिपटी हुई, लेकिन नजरें सवाल करती थीं। ज़ैनब चाकिर को इस वक्त से जानती थी जब दोनों छोटे थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका था और एहसासात भी। चाकिर जब खेतों में काम से वापस आता, अक्सर वही पुरानी कनुएं वाली गली से गुजरता जहां ज़ैनब मिटियारों के साथ बैठी होती। दोनों के दरमियान खामोशी से बोलती निगाहों का तबादला होता, जैसे कि फ़ज़ा खुद गवाह हो इस खामोश मोहब्बत की। मोहब्बत ने जवानी की सरहद को छूना शुरू किया, लेकिन ज़ात पात का वो जहर जो बरसगीर के देहात में घुला हुआ था, हर जज्बे को रोकने को तैयार था। चाकिर का ताल्लुक एक आम किसान बरादरी से था, जबकि ज़ैनब ज़मींदार की बेटी थी। एक दिन ज़ैनब की सहेली नूरी ने ज़ैनब से कहा, चाकिर की नज़रें तुम पर रखती हैं और तुम्हारी निगाहों में भी कुछ छिपा है। ज़ैनब ने नज़रें झुका लें। मोहब्बत हम जैसे लोगों के लिए नहीं, नूरी। इधर चाकिर भी जानता था कि वो कुछ नहीं सिवाय एक मेहनत कुश के, लेकिन मोहब्बत कब ज़ात देखती है, वो तो इंसान की आंखों के ख्वाब से जन्म लेती है। एक शाम ज़ैनब अपनी मामा के साथ खीतों की मंडी पर गई। चाकिर वहीं मजदूरों के साथ बोझ ढोने में लगा था। उसके हाथ मिट्टी में गिंधे हुए, लेकिन आंखों में रोशनी थी। ज़ैनब की मामा बाजार में मसरूफ हो गई और ज़ैनब ने कनवे के पास तन्हा खड़े चाकिर से पहली बार बराह रास्त बात की। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, क्या कभी ख्वाब में सोचा कि मैं तुमसे बात करूंगी? चाकिर ने एक पल को खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, सोचा तो नहीं, पर उम्मीद ज़रूर रखी थी। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, उम्मीदें बाज़ औक़ात बहुत वज़नी होती हैं। चाकिर ने अपने वालिदीन को कहा कि वो ज़ैनब से शादी करना चाहता है। गांव में ये खबर फैल गई जैसे आग लग गई हो। ज़ैनब के वालिद ने गुस्से में आकर कहा, एक मामूली किसान, मेरी बेटी, ये गांव के उसूलों के खिलाफ है। चाकिर की माँ ने उसे समझाया, बेटा, हमारी हैसियत उनके बराबर नहीं। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हो सकती है, लेकिन दुनिया सच को अक्सर रूंढ देती है। चाकिर खामोश हो गया, मगर ज़ैनब ने दिल हारने से इनकार कर दिया। उसने अपने बाप से कहा, अगर मैं उससे शादी ना कर सकी तो कभी शादी नहीं करूंगी। ज़ैनब के बाप ने इंतकामन चाकिर को गांव से निकलवा दिया। वो सुनत से पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ जा पहुंचा और वहां एक वडीरे की ज़मीनों पर मजदूरी करने लगा। दिन भर का थका हारा रात को सिर्फ ज़ैनब के नाम की मिट्टी सोंघता और आंखों से आंसू पूंछता। वो पैसे जोड़ने लगा, ख्वाब पालता रहा। वो ज़ैनब से दूर था, मगर उसका दिल हर सांस में उसका नाम लेता था। ज़ैनब ने भी शादी से इनकार करके अपने बाप को रसवा कर दिया। बाप ने उसे कैद कर दिया, मगर वो खामोश रही, आंखों में दर्द, दिल में सब्र। 6 साल गुजर गए। चाकिर अब एक ज़मींदार बन चुका था। मुजफ्फरगढ़ के लोगों ने उसे इज्जत दी। उसने ज़मीन खरीदी, मेहनत की और दिल में एक ही इरादा रखा, वापस जाकर ज़ैनब को इज्जत से लेने का। जब वो वापस आया तो गांव बदल चुका था, लेकिन ज़ैनब वहीं थी। उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे, मगर चेहरे पर नूर वैसा ही था। चाकिर ज़ैनब के बाप के पास गया और एक ही बात कही, मैं खाली हाथ नहीं आया, लेकिन आपकी बेटी की इज्जत का सौदा करने नहीं, उसे वो मकाम देने आया हूं जो वो बरसों पहले चाहती थी। बूढ़ा बाप खामोश हो गया। वक्त ने उसे तोड़ दिया था। उसने आहिस्तगी से कहा, मैंने सब कुछ हार दिया, शायद अब वही जीत तुम्हारी हो। चाकिर और ज़ैनब का निकाह गांव की सबसे पुरानी मस्जिद में हुआ। कोई साज न बजा, कोई शोर न हुआ, मगर फ़ज़ा में एक ऐसा सुकून था जो बरसों की जदोजहद से हासिल होता है। ज़ैनब ने निकाह के बाद चाकिर से कहा, मैंने सारी उम्र तुम्हें याद किया, तुमने जो सब्र किया वही मोहब्बत का असल रंग है। चाकिर ने उसके हाथ थाम कर कहा, तुम न होती तो मैं सब्र भी न सीखता।